जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि सब दोस्त जो है ना खैरियत से होंगे। गाइस अगर आप CM2 का सेटअप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो सेटअप है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने CM2 का जो ओरिजिनल सेटअप है वो कहां से डाउनलोड करना है। दोस्तों इंटरनेट पर काफी सारे फेक और आउटडेटेड सेटअप आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको ओरिजिनल सेटअप कहां से हमने ये डाउनलोड करना है और उसे किस तरह यूज करना है वो मैं बताने वाला हूँ। सेटअप इंस्टॉल करने से पहले हम ये सीखेंगे कि अपने कंप्यूटर में हमने ड्राइवर जो है किस तरह इंस्टॉल करने। दोस्तों CM2 को यूज करने से भी पहले हमें जो है ना ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, लेकिन आपने एक बात समझनी है, वो ये है कि अगर आप CM2 यूज कर रहे हैं, चाहे आप मेरेकल बॉक्स यूज कर रहे हैं, चाहे आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसके अलग ड्राइवर होते हैं। आपने हमेशा कोई भी टूल अगर यूज करना है तो हमने हमेशा उसी टूल के ही ड्राइवर जो है ना इंस्टॉल करने हैं उसकी वेबसाइट से। अब ड्राइवर पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी। ये जो वीडियो आपको पीछे नज़र आ रही है ये मैंने वीडियो पहले बना दी है ड्राइवर पर कि आपने जो ना अपने कंप्यूटर में किस तरह प्रॉपर तरीके से ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं, वो मैंने इस वीडियो में मुकम्मल गाइड किया होगा। ये जो वीडियो आपने देख लेनी है, जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको गाइड किया आपने सेम टू सेम उसी तरीके से ड्राइवर इंस्टॉल कर लेनी है। अगर मैं ड्राइवर आपको इंस्टॉल करके बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस जो पार्ट को जो है ना स्किप कर रहा हूँ। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आप CM2 के ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपने हमेशा CM2 के ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं एक दफ़ा। दूसरे अगर आपने सेटअप इंस्टॉल आप कर रहे हैं तो वो आपने ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करने हैं। आपने अगर एक दफ़ा MT के SPD या RDA के ड्राइवर इंस्टॉल कर लिए तो दूसरी दफ़ा आपने CM2 के हो, चाहे मेरेकल बॉक्स के ड्राइवर हो या चाहे कोई और टूल के ड्राइवर हो, वो आपने जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल नहीं करना है। अब दोस्तों हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और मैं आपको चेक करवाता हूँ कि आपने जो है ना सेटअप कहाँ से डाउनलोड करना है, और आपको ये भी बताता हूँ कि आपने जो ड्राइवर है वो आपने किस तरह मेरी वेबसाइट से डाउनलोड करने हैं। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये मेरे पास एक फोल्डर है, इसमें मैंने ऑल ड्राइवर जो है ना रखे हुए हैं। जो भी मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये यूज़ करके बताए हैं कि आपने इसको किस तरह इंस्टॉल करना है। इसमें टोटल ये 3 फ़ोल्डर है जो आपको देखने को मिल जाएंगे। एक है चाइना कीपैड ड्राइवर, दूसरा है नोकिया ड्राइवर और तीसरा है एंड्रॉयड ड्राइवर, जिसमें आपको ये सारे ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप ये ना जो ना यूज़ करें तो आपने जस्ट ये जो चिमेरा वाला सेटअप है इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, तो आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिक ये ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, और ये वीडियो आपने लाजमी देख लेनी है और सिर्फ एक दफ़ा ही आपने ड्राइवर इंस्टॉल करनी है, दूसरी दफ़ा आपने ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करनी, क्योंकि फिर ड्राइवर का इशू बन जाता है। आ जाना है मेरी वेबसाइट पर, इसका लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने यहाँ पे सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको ये जो ना ड्राइवर के लिंक देखने को मिल जाएंगे, इस पर आपने क्लिक करके जो ना ये सारे के सारे जो ड्राइवर हैं ना वो इम्पोर्टेंट ड्राइवर हैं ये सारे। ये जब भी आपने विंडो करनी है, विंडो करने के बाद फौरी आपने ये सारे ड्राइवर इंस्टॉल कर लेने हैं। इंशाल्लाह कभी भी आपके कंप्यूटर में ड्राइवर का इशू नहीं बनेगा। CM2 के जो सेटअप है वो आपने कहाँ से डाउनलोड करने हैं और उसको किस तरह यूज़ करना है। ठीक है, ओरिजिनल सेटअप आपने हमेशा यूज़ करने हैं। आपने जो फेक और आउटडेटेड सेटअप है वो आपने यूज़ नहीं करने, क्योंकि वो जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे जो ये सेटअप होते हैं ये जो ना प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते। अब दोस्तों यहाँ पे 2 तरीके बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पे आपने आ जाना है यहाँ पे गूगल पर और आपने यहाँ पे सिंपली सर्च करना है। पहले तो मैं यहाँ पे आपको सेटअप चेक करवा देता हूँ। ये मेरे पास CM2 का फोल्डर पड़ा है, तो यहाँ पे पहले आप इस चीज़ को समझ ले, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपने ये सेटअप डाउनलोड कहाँ से करने हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 4 5 ये जो ना मेरे पास सेटअप पड़े हैं। अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें समझने वाली है। पहली चीज़ ये है कि ये जो है इन्फिनिटी बॉक्स CM2 MT के वाला जो सेटअप है उसका वर्जन चेक करें। ये वर्जन है 1.58 सेटअप है, ये आपने हमेशा यूज़ करना है। इसके अलावा कोई भी और दूसरा सेटअप आपने यूज़ नहीं करना। इसको आपने जो ना ये डबल टैप करना है, इसको भी डबल टैप करना है। आप यस पर क्लिक करना है, आपने आई एक्सेप्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है, तो ये खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो ना चेक कर सकती हैं, ये जो ना ओरिजिनल सेटअप हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको ये CM2 लगा के इस सेटअप को ओपन करके चेक करवाता हूँ। ये चेक करें, ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है।
अब यहाँ पे देखें ये सारे के सारे टैब हम यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपने जो ना नोटिस करनी है वो ये है कि इसका ये जो वर्जन होता है ना, ये वर्जन के बेस पर हम काम करते हैं, ठीक है। अगर जो है ना आप कोई गलत वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसमें वो जो मॉडल होता है वो बाज़ औक़ात ऐड भी नहीं होता। तो यहाँ पे अब ये एक तो ये सेटअप आपने जो है ना इंस्टॉल कर देना है। दूसरा आपने ये है CM2 MTK2 सेटअप। ये इसका ये जो वर्जन है ये होता है एंड्रॉयड के लिए। ये जो वर्जन है वो है 2.30 वर्जन है। ये हमेशा यही इस्तेमाल होता है। ये सेटअप है, ओल्ड वर्जन है। अब यहाँ पे जो ना लेटेस्ट वर्जन भी लॉन्च हो चुके हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो ये फ़ोल्डर मेरे पास पड़ा है। अब यहाँ पे इसको भी आपने सिंपली जो है ना डबल टैप करके इंस्टॉल कर देना है। इसका जो पासवर्ड होगा वो 1 से लेकर 8 तक पासवर्ड होगा इसका। तो ये आपने डबल टैप करके सारे 1 बाय 1 जो है ना इंस्टॉल कर देने हैं। अब यहाँ पे ये सारे के सारे जो सेटअप है ये प्रॉपर तरीके से मैंने पहले इंस्टॉल कर लिया है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये सेटअप इंस्टॉल नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे ये जो सेटअप है ये ऑलरेडी इंस्टॉल हुए हैं। आपने जस्ट नेक्स्ट करना है तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपने करने कौन से अहम सेटअप जो है ना आपने हमेशा इंस्टॉल करनी है विंडो करने के बाद। आपने पहले CM2 MTK सेटअप इंस्टॉल करना है, फिर CM2 MTK2 सेटअप इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपने CM2 SCR वाला सेटअप जो ना आपने इंस्टॉल करना है। 1.07 वर्जन है। इसमें हमें RDA फ़ोन भी मिलता है, SPD फ़ोन भी मिलता है। ये तीनों सेटअप तो आपने हर सूरत में इंस्टॉल करने ही करने हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो ये एक्स्ट्रा सेटअप बताए हुए हैं ये है SPD फ़ोन के लिए जो सेटअप है। ये आप चाहे तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये जो सेटअप होता है CM2 SCR वाला, इसमें जो रिपेयर वाला बॉक्स होता है वो शो नहीं होता। जो IMEI रिपेयर वाला बॉक्स होता है वो शो नहीं होता। तो आपने हमेशा याद रखना है इसमें एक फ़ाइल होती है जो हमें लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वो फ़ाइल है, इसको हम UK फ़ाइल भी कहते हैं। ये फ़ाइल आपने जो ना ये जब भी आपने CM2 SCR वाला सेटअप इंस्टॉल करना है, ये वाला आपने ये फ़ाइल कॉपी करके आपने आ जाना है डेस्कटॉप पर। आपने इस फोल्डर जो ये आइकन होगा टूल वाला, इस पर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक कर देना है। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके ये पेस्ट कर देनी है। ये मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट है। इसका मकसद यही होता है कि आपने जब भी ये सेटअप आपने इंस्टॉल करना है तो ये जो IMEI रिपेयर वाला बॉक्स होता है वो शो नहीं होता। तो जब आप ये पेस्ट करेंगे तो वो शो हो जाएगा। उसके पेस्ट करने के बाद आपने एक काम करना है, वो ये करना है कि आपने यहाँ पे ये मेरे पास एक फोल्डर है, इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। ये मेरे पास एक्सट्रैक्ट किया हुआ पड़ा है, इसको आपने डबल टैप करना है। गूगल मैनेजर को आपने ओपन करना है, क्योंकि हमारी जो ये फाइल थी दोस्तों, ये हमारी फाइल थी ऑफ। ये चेक करें, ये ऑफ फाइल थी। तो हमने भी यहाँ पे जो ना सिंपली ये सेट का मतलब है कि ये जो फाइल है ये आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। अब ये यहाँ पे ये पेस्ट हो गई है, लेकिन ये इस जो सेटअप है इसमें अभी फ़िलहाल नहीं लगी। उसको लगाने के लिए हमें ये जो सेट है इसको हमने सेट कर देना है। UK एडिशन ऑफ फाइल, हमारा IMEI नंबर वाला जो टैब है वो इनेबल हो जाएगा। ये आपने 1 बाय 1 करके आपने इंस्टॉल कर लेने हैं। और ये आपको इनका जो लिंक है वो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ। ये था पार्ट 1 जो मैंने आपको समझाना था। अब यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है और बड़ी ही ध्यान से आपने सुनना है। वो ये है लेटेस्ट सेटअप, इसको आपने डबल टैप करना है। अब यहाँ पे ये चेक करें, CM2 MTK2 सेटअप है, लेकिन वर्जन कौन सा है? 2.52। तो ये जो वर्जन है ये भी लोग इस्तेमाल करते हैं। और CM2 MTK2 वर्जन 2.76 वर्जन है, ये भी लोग इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे एक ये भी वर्जन है CM2 MTK2 वर्जन 2.33, तो ये भी लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि हमने ये वाला जो सेटअप है ये ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन इसमें जो कुछ टैब ऐसे होते हैं जो हमें शो नहीं हो रहे होते। फिर हमें क्या करना होता है, हमें ये जो सेटअप होता है ये जो ना इंस्टॉल करना होता है, जिससे ये लेटेस्ट सेटअप होते हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं। वो मॉडल भी इसमें ऐड होते हैं। अगर आपकी CM2 फुल अपडेटेड है तब आप ये इस्तेमाल करें। अगर आपकी CM2 अपडेट नहीं है तो आपने ये ओल्ड वर्जन जो सेटअप है वो यूज़ करने हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे हमने ये चीज़ सीख ली, इस सेटअप में नए मॉडल ऐड हो जाते हैं, इसलिए लोग ये यूज़ कर रहे होते हैं जिनके पास अपडेटेड डोंगल होती है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने ये सीख लिया। आई होप कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आपने नीचे कमेंट कर देना है। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि ये वाला जो सेटअप है ये आपने लेटेस्ट कहाँ से डाउनलोड करने हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि आपने हमेशा इन्फिनिटी की जो वेबसाइट है उस पर आपने चले जाना है। जो इन्फिनिटी बॉक्स की वेबसाइट है उस पर आपने चले जाना है। यहाँ पे आपने सिंपली सर्च करना है इन्फिनिटी बॉक्स CM2 और आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ी सी ना वीडियो को ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉपीराइट स्ट्राइक का भी मसला आ जाता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि आपने यहाँ पे अकाउंट वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने साइन अप करना है। जो आपका अकाउंट होगा वो आपने साइन अप कर। तो यहाँ पे दोस्तों आप इस टैब पे आ जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे जो ना CM2 इन्फिनिटी बॉक्स वाला जो ये सेटअप है सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे सिंपली आपने ये चेक करें, ये देखें CM2 MTK बूट पैक। यहाँ पे ये जो सेटअप है ये भी देखने को मिल रहा है आपको। ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में ये क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पे जब ये होगा RDA, यहाँ पे वर्जन 1.06 वर्जन है, ये भी लोग इस्तेमाल नहीं करते। जो वर्जन मैंने यहाँ पे आपको बताएं आपने ये इस्तेमाल करने, इनके अलावा कोई भी इस्तेमाल नहीं करने। एक क्वालकॉम वाला सेटअप भी होता है लेकिन वो जो ना इतना खास यूज़ नहीं होता, वो उसके लिए हम बड़े सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। अनलॉक टूल हो गया, पिंडोरो हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपने आ जाना है और यहाँ पे जो भी SCR वाला सेटअप है उसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे ये चेक करें। तो यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेनी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे ना आपको जो ये वर्जन शो हो रहे होंगे ये होते हैं सेटअप, और जो यहाँ पे बूट पैक शो हो रहे होते हैं ये होते हैं दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा मॉडल होते हैं। जो एक्स्ट्रा मॉडल लोगों ने ऐड किए होते हैं वो आपने ये डाउनलोड कर लेने हैं। जब ये इंस्टॉल करेंगे तो आपके CM2 में कुछ मसलन आपके CM2 में 50 मॉडल पहले से ऐड हैं। जब आप इसको यूज़ करेंगे तब आपके CM2 में मसलन 100 मॉडल ऐड हो जाएंगे। तो इसका ये बेनिफिट होता है। ये भी आप चाहे तो कर सकते हैं वरना आप स्किप कर सकते हैं। ये होता है हेल्पफुल फाइल, ये आपने नहीं करनी। तो ये बाकी जो सेटअप है वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमने सीखना है कि MTK वाला जो सेटअप है उसको हमने किस तरह यूज़ करना है, किस तरह हम उसका ईमेल रिपेयर करते हैं और किस तरह हम फ़ोन का पासवर्ड रीड करते हैं, अनलॉक करते हैं, वो जानेंगे।